शाह अब्दुलअज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी ने अपनी तफसीर फ़तह अल-अज़ीज़ में यूँ बयान किया है कि पोमाद के 70 आदमी जब मक्का मुकरमा बारिश मांगने के वास्ते गए तो कौम इमालका वहाँ आबाद थी। उस वक्त मरसिद की कौम गालिब थी। जब ये आदि वहाँ पहुँचे और अपना मतलब बयान किया तो मरसिद ने कहा कि यहाँ की दुआ तुमको फ़ायदा न देगी, तुम उस पैगंबर यानी हूद की बात मानो और उसकी ताबीदारी करो और दीन हक को मानो ताकि ये बुला तुमसे हट जाए। आदियों ने कहा हम अगर बगैर अपने मतलब वापस जाएंगे तो हमारी कौम हम को ज़लील व खफीफ करेगी। अब ये काम जिस तरह से हो यहाँ से हो जाए। फिर मरसिद ही से तदबीर पूछी कि तुम ही कोई ऐसा तरीका बताओ कि हमारा काम हो जाए। मरसिद ने कहा फिर तुम निंगे सर और निंगे पाँव हाजियों की शक्ल बनाकर सिफा पर दुआ मांगो कि हूद अलैहिस्सलाम की खुदा अगर हूद अलैहिस्सलाम उस बात में सच्चे हैं कि तेरे पैगंबर हैं तो हमको पानी दे कि हम फक्त पानी के वास्ते आए हैं। उन लोगों ने इसी तरह दुआ की तो 3 टिकड़े अबर के ज़ाहिर हुए जैसा कि पहले बयान हो चुका है और कहा कि उन पर पूरे 3 साल गुजर चुके थे। जब उन्होंने स्याह अबर को अख्तियार किया तो अबर का वो टिकड़ा ऊपर से उनके मुल्क की तरफ जा रहा था और उसके नीचे ये लोग अपने मुल्क की तरफ जा रहे थे। जब शहर के करीब पहुंचे तो कुछ आदमी उन्होंने आगे रवाना किए कि जल्दी पहुंचे कि लोग अपने अपने तालाब और हौज़ों को साफ करें और खेती का सामान बेच वगैरह दरसत करें और खुश रहें। ये बदली ख्वाहिशों के मुताबिक बरसेगी और शहर के लोगों को खुशखबरी दे दो। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा कि ये बदली नहीं ये बुला है। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा अभी वक्त बाकी है, मेरा कहना मानो और खुदा की वहदानियत पर ईमान लाओ और बदपरस्ती को छोड़ दो। लोगों ने कहा कि अबर में कैसी बुला है। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसमें आंधी और तूफान है, उसमें से हवा चलेगी जो तुम्हारे मकानों को और तुमको नेस्त व नाबूद कर देगी। लोगों ने जवाब दिया कि तुम हमारे जोर और कव्वत को जानते हो, फिर हमको हवा से डराते हो और उसकी शुद्दत और तंदी से डराते हो। उस गुफ्तगू में थे कि अबर उनके शहरों के किनारों पर आ पहुंचा और तूफानी हवा चलना शुरू हुई। हक ताला ने उस बाद अकीम को चौथे तबके जमीन से एक बील की नाक के बराबर छोड़ा था जो पोमाद पर मुसलत कर दी थी। वो उन फरिश्तों के काबू से निकल गई थी जो हवा पर मुसलत और उसकी निगहबान थे। हवा पर फरिश्तों की निगहबानी इसलिए थी कि वो किसी बेगुनाह को हलाक न कर दे, लेकिन वो फरिश्तों के काबू में न आती थी। उस हवा की तंदी और शिद्दत को देखकर आदि लोग अपने मजबूत मस्तहकम मकानों में घुस गए और मजबूत रस्सियों से आपस में एक दूसरे को बांध दिया और अपने जानवरों को भी मजबूत जंजीरों से बांधा और घर वालों को ऊँटों के कच्चावों में बैठाकर बांधा। लेकिन उस कहर की हवा ने उन ऊँटों को कच्चावों समेत उठाकर जमीन पर दे मारा। इसी तरह वो हवा उठा कर मारती रही। अल्लाह ताला जल जलाला ने उन लोगों पर ऐसा कहर नाज़िल फरमाया जो उनकी पहलवानी के मुनासिब था। चूँकि वो लोग पहलवान थे, खुदा ने उनको पहलवानी का मुजाहरा दिखाया कि हमारे पहलवानों से कुश्ती करके तमाशा देख लो। चनाचा हदीस में आया है कि हक ताली दुनिया में हवा को और पानी को अंदाजे से भेजता है, लेकिन नूह के तूफान का पानी और आदियों के वास्ते हवा मौकूल फरिश्तों के अख्तियार से बाहर हो गई थी। ये हवा शवाल की 22 तारीख बुध की सुबह से शुरू हुई और अपनी पूरी शुद्दत के साथ 29 तारीख इसी शवाल के बुध के आखिरी दिन तक यानी आफ्ताब के गरूब तक अपनी शुद्दत से 7 रात और 8 दिन एकसा अज़ाब आदियों पर रहा। चनाचा इब्न जरीर और दूसरे मुफस्सिरीन ने रिवायत की है कि वो लोग इतने ताकतवर थे कि बावजूद इतनी शुद्दत की हवा के भी कि उठा कर मारती रही, फिर भी 7 दिन तक जिंदा रहे। 8वें दिन आखिरी बुध को वो सब बेजान हो गए। फिर हवा ने उनकी लाशों को उड़ाकर खारी दरिया में डाल दिया। तफसीर अज़ीज़ी आदियों को हवा ने नहायत जोर व शोर से जमीन पर पटक कर पारा किया। कोई अपने अपने मकानों के अंदर मारे गए, उन मकानों को जमीन के साथ मुनहदिम कर दिया और दूसरे एक मकाम में हजरत हूद अलैहिस्सलाम के हमराही जो दायरा के अंदर थे उन पर वो हवा बाद नसीब मुतदिल हो जाती और दायरा से बाहर काफरों के लिए गजब और कहर अलही थी। आदियों के बागात मकान तबाह और बर्बाद हो गए और मुसलमान हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ सलामती से बाहर आए और अपने रहने के वास्ते मकानात बनाए।